दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं ड्रेसर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक अपना स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो चुका है, एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी भी अपलोड किया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शंस, जॉइंट डिसऑर्डर। साथियों, सिलेबस से टॉपिक उठाने का मेन जो मोटिव है ये है कि हम पॉइंट टू टॉपिक जो है स्टडी करें, ताकि एग्ज़ाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो पढ़ के जाएं और एग्ज़ाम को जो है अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए सीधा अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि पढ़ाई करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ाई करने की टेक्निक होती है कि आपको पढ़ना क्या है, आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएँ कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। तो मैं जो आपके सामने जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और वीडियो के अंत में कमेंट कर करके जो भी आपकी राय है वो ज़रूर बतानी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन? हड्डियों का कार्य क्या है? हड्डियाँ शरीर को सहारा देती है, अंगों को सुरक्षा करती है और गति में सहायता करती है। गति मतलब मूवमेंट जो है उसमें जो है सहायता करती है। सेकेंड क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? लगभग लगभग सबको पता है 206 हड्डियाँ होती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो फीमर जो है लार्जेस्ट बोन है। व्हाट आर द टू मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन? कंकाल के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो कंकाल के दो मुख्य भाग जो है एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन है, हिंदी में धुरी कंकाल और अनुप्रस्थ कंकाल। पांचवा, पसलियों के कार्य क्या हैं? रिब्स जो है उसके क्या फंक्शंस होते हैं? पसलियां हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है, सुरक्षा के लिए जो है ये हड्डियां होती है। सिक्स क्वेश्चन, वेयर इज़ द बोन मैरो फाउंड? हड्डी की मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो हड्डी की मज्जा जो है हड्डियों के अंदर मुख्य रूप से लंबी हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों के बीच में जो है अस्थि मज्जा पाया जाता है। सेवंथ, कंकाल में उपस्थिति का क्या कार्य है? कंकाल रोल ऑफ कार्टिलेज इन स्केलेटन, ठीक है। तो कार्टिलेज का जो है स्केलेटन में क्या कार्य है? तो हिंदी में बोला जाएगा उपास्थि बोलते हैं उसको, किसको? कार्टिलेज को। तो कंकाल में उपास्थि का क्या कार्य है? तो उपास्थि जोड़ में घर्षण कम करने और कुशन प्रदान करने का कार्य करती है। एक जब मोस्टली ये जॉइंट्स पे होती है और जॉइंट्स पे ये कुशन मतलब गद्देदार तरीके का सबिस्टेंस होता है, जो कि हम जब हाथ पैर मोड़ते हैं तो क्या नाम है, घर्षण नहीं होता, आवाज़ नहीं आती है। एट्थ, कंकाल गति में कैसे मदद करता है? तो कंकाल जो है मांसपेशियों को गति उत्पन्न करने के लिए लिवर प्रदान करता है। लिवर मतलब कि जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे जो है गति प्रदान करने के लिए जो है लिवर के हिसाब से काम करता है। नाइन्थ, कॉम्पैक्ट हड्डी और स्पंजी हड्डी में क्या अंतर है? तो कॉम्पैक्ट बोन जो है हिंदी में सीधा ही देखते हैं, कॉम्पैक्ट हड्डी घनी होती है और बाहरी परत बनाती है, जबकि स्पंजी हड्डी हल्की होती है और अंदर पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर है। टेंथ, कशेरुकी कंकाल का क्या कार्य है? हिंदी में इंग्लिश में देखा जाए वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, का क्या कार्य है? तो कशेरुकी कंकाल शरीर का समर्थन करता है और मेरुदंड की सुरक्षा करता है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को जो है जो सुरक्षा प्रदान करता है, क्या? वर्टिब्रल। और वर्टिब्रल कॉलम है क्या? जो हम रीढ़ की हड्डी में जो छोटी जो हड्डियां देखते हैं उसी को वर्टिब्रल कॉलम बोल कहा जाता है। जोड़ों की तीन प्रकार कौन से हैं? तो जोड़ों की तीन प्रकार जो है रेशेदार, उपास्थिक और साइनोविले है। थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स इज कार्टिलेजियस और साइनोविल जॉइंट्स और फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोविल। रेशेदार जोड़ क्या है? रेशेदार जोड़ वह जो होते हैं जहां हड्डियां घने संयोजी उत्तक से जुड़ी होती है। A fiber joint is a type of joint where bones are connected by dense connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू से जहाँ जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? जोड़ कहा जाता है। कौन सा जोड़? फाइब्रस जोड़। इसके बाद है उपास्थिक जोड़। क्या है उपास्थिक जोड़? वह होता है जहाँ हड्डियाँ उपास्थि से जुड़ी होती है। कार्टिलेजस जॉइंट क्या होता है? जहाँ बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, जहाँ कार्टिलेज से जॉइंट होता है उसको कार्टिलेजस जॉइंट बोलते हैं। साइनोविल जोड़ क्या है? तो साइनोविल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट बिटवीन बोन्स एंड इज फिल्ड विद साइनोविल फ्लूइड। साइनोविल जोड़ हड्डियों के बीच स्वतंत्र गति की अनुमति देता है और साइनोविल द्रव से भरा होता है। कहते हैं, कई बार सुना होगा आपने कि घुटनों में जो है फ्लूइड खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये साइनोविल फ्लूइड होता है जो कि हाथ पैर इजीली चलने में जो है जो सहयोग करता है। इसके बाद है हिंज जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो हिंज जोड़ कोहनी और घुटने में पाए जाते हैं। हिंज जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? कोहनी और घुटने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
कंधों का जोड़ किस प्रकार का होता है? तो कंधों का जोड़ जो है एक बॉल एंड सॉकेट का जोड़ होता है। जब आप कंकाल की फ़ोटो या डायग्राम देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि वहाँ पे जॉइंट जो है एक साइड जो है बॉल टाइप का होता है, दूसरी साइड जो है सॉकेट टाइप का बना होता है, जिससे जो जोड़ होता है वो। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड? साइनोवियल द्रव का कार्य क्या है? तो ऊपर बता चुका हूँ, साइनोवियल का द्रव जो होता है एक तरीके से चिकनाई प्रदान करता है, घर्षण कम करता है। व्हाट इज़ पिवट जॉइंट्स? पिवट जो जोड़ क्या है? तो पिवट जोड़ घूर्णन गति की अनुमति देता है, जैसे गर्दन। तो पिवट जोड़ क्या है? जहाँ पे ज़्यादा जो है क्या नाम है, घूर्णन होती है, तो वो जोड़ जो है पिवट जोड़ होता है, वो ज़्यादा अनुमति देता है क्या, एक दूसरी तरफ देखने के या फिर घूर्णन करने के। व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जोड़ क्या है? तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन डायरेक्शन लाइक हिप जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है, जैसे कि हिप जोड़ जो है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है। इसके आपका कंधे का जोड़ जो हो गया, ये भी जो है बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। सैडल जोड़ क्या है? सैडल जोड़ जो है दो दिशाओं में गति की अनुमति देता है, जैसे अंगूठे में। ठीक है, तो सैडल जोड़ क्या करता है? दो दिशाओं में जो है अनुमति देता है। अंगूठे का जो जोड़ है वो सैडल जोड़ का जो है एक एग्जाम्पल है। अर्थराइटिस क्या है? व्हाट इज अर्थराइटिस? तो अर्थराइटिस जोड़ की सूजन है जिससे दर्द और कठोरता होती है। क्या होता है अर्थराइटिस में? जोड़ों पे जो है ना, जॉइंट्स में जो है सूजन आ जाती है, जिससे दर्द होता है, और इसके बाद जो है स्टिफनेस हो जाती है, कठोरता आ जाती है उसमें, मतलब सॉफ्टनेस कम हो जाती है उसकी। इसके बाद ऑस्टियोथायराइटिस क्या है? तो ऑस्टियोथायराइटिस जो है एक अपक्षी जोड़ रोग है जो उपास्थि के घिसने से होता है। क्या होता है इससे? कि जो आपका कार्टिलेज जो है ये घिस जाता है, जिससे कि हमें जो है मूवमेंट करने में दर्द होने लग जाता है। जैसे मोस्टली ये केसेस जो है ओल्ड एजेस में आते हैं कि घुटने में दर्द होने लग जाता है, फिर जो है नी ट्रांसप्लांट जैसे केसेस जो होते हैं, ये किस में होते हैं? ऑस्टियोथायराइटिस में। तो इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यूनी रोग है जो जोड़ में सूजन उत्पन्न करता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ में जो है सूजन और दर्द हो जाता है उससे। इसके बाद कंटिन्यू देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन के कुछ क्वेश्चंस हैं। वो लंबी हड्डियों का क्या क्या कार्य होता है? तो लंबी हड्डियां वजन का समर्थन करती हैं और गति में सहायता करती हैं। एक तो वेट जो है बढ़ाती हैं, ठीक है, जो जिससे कि भाई सपोर्ट मिलता है बॉडी को, और गति में सहायता करती हैं। खोपड़ी का क्या कार्य है? द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड फॉर्म द फेस। तो स्कल क्या करता है? एक तो फेस को प्रोटेक्ट करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, और चेहरा को बनाता है। हड्डियां लंबाई में कैसे बढ़ती हैं? तो बोन्स ग्रो इन लेंथ एट द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, ग्रोथ प्लेट होता है उसके हिसाब से जो हड्डियां बढ़ती है, और इसको बोलते क्या है? एपिफिजियल प्लेट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अस्थिकरण क्या है? अस्थिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपास्थि से हड्डियां बनती है। किससे? क्या नाम है? ओसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओसिफिकेशन बोलते हैं। 28 धुरी कंकाल और अनुप्रस्थ कंकाल में क्या अंतर है? तो धुरी कंकाल क्या एक्सल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या अंतर है? धुरी कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां होती है, जबकि अनुप्रस्थ कंकाल में अंग होते हैं। ठीक है। 29 कंकाल में लिगामेंट का क्या कार्य है? तो कंकाल में लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है, जोड़ को स्थिरता प्रदान करता है। लिगामेंट क्या करता है? दो हड्डियां जो जुड़ती हैं उसमें जो है लिगामेंट जो है उसको और जो है सपोर्ट प्रदान करता है जॉइंट में। 30 व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेंडेंट इन स्केलेटन? तो कंकाल में टेंडेंट का क्या कार्य होता है? तो टेंडेंट मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और गति में मदद करता है। टेंडेंट भी लगभग जो आपने ऊपर पढ़ा लिगामेंट जैसा ही होता है। वयस्क मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव की खोपड़ी में 22 बोन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। पेल्विक गिर्दल का उद्देश्य क्या है? पेल्विक गिर्दल क्या होता है? पेल्विक गिर्दल शरीर के वजन का समर्थन करता है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। पटेला का उद्देश्य क्या है? पटेला क्या है? पटेला घुटने की हड्डी, घुटने के जोड़ की रक्षा करता है और पैरों की गति में सुधार करता है। पटेला जो है ना एक तरीके से ऑपरेट जो जब होता है, किसी का नी ट्रांसप्लांट होता है, तो पटेला को ही घिस करके जो है अलग कर करके लगाते हैं। तो पटेला क्या है? घुटनों की जोड़ की रक्षा करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शंस। तो खोपड़ी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो खोपड़ी में रेशेदार जोड़ होते हैं जिन्हें सीमाएं कहा जाता है। फाइब्रस जॉइंट कॉल्ड सूचर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ग्लाइडिंग जोड़ क्या है? तो ग्लाइडिंग जोड़ हड्डियों को एक दूसरे पर फिसलने की अनुमति देता है, जैसे कलाई एक दूसरे पर फिसलने की जो अनुमति देता है उसको ग्लाइडिंग जोड़ कहते हैं।
36 वेयर इज़ द सैडल जॉइंट फाउंड, सैडल जोड़ कहाँ पाया जाता है, सैडल जोड़ अंगूठे में पाया जाता है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। जोड़ों में साइनोविल द्रव का क्या कार्य है, साइनोविल फ्लूइड लुब्रिकेंट्स होता है किसमें, जॉइंट्स को रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को घर्षण को कम करने के लिए एक तरीके से चिकनाई होती है साइनोविल फ्लूइड। हाउ डू साइनोविल जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट, तो साइनोविल जोड़ गति में कैसे मदद करता है, तो साइनोविल जोड़ विभिन्न दिशाओं में गति की एक विस्तृत सीमा की अनुमति देता है। जोड़ों में लिगामेंट का क्या कार्य है, लिगामेंट हड्डियों को जोड़ते हैं और जोड़ को स्थिरता प्रदान करते हैं। घुटने में मेनिस्कस का क्या कार्य है, मेनिस्कस जो है घुटने के जोड़ को कुशन की स्थिरता प्रदान, कुशन और स्थिरता प्रदान करता है, वही गद्दार तरीके का जो है एक पदार्थ होता है। कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है, तो हिंज जोड़ पाया जाता है, एल्बो हैज हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ स्थित होता है, तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ कंधे और हिप में स्थित होता है। स्थिर जोड़ और गतिशील जोड़ में क्या अंतर है, तो फिक्स जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट व्हाइल मूवेबल जॉइंट्स परमिट मूवमेंट। तो दो तरीके के जोड़ होते हैं, एक होते स्थिर जोड़ जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, वो बिल्कुल फिक्स रहता है, और गतिशील जोड़ में मूवमेंट होती है। इसके बाद जॉइंट डिसऑर्डर कंटिन्यू, तो जॉइंट डिसऑर्डर के कुछ और क्वेश्चन है। ऑस्टियोमालेशिया क्या है, तो ऑस्टियोमालेशिया जो है हड्डियों का मुलायम होना है जो विटामिन डी की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑस्टियोमालेशिया हड्डियों का मुलायम होना है जो विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद है हार्निएटेड डिस्क क्या है, तो हार्निएटेड डिस्क तब होता है जब कशेरू की हड्डियों के बीच का डिस्क फट जाता है जिससे तांत्रिकी संपीड़न होता है। तो हेरिनेटेड डिस्क ऑकर व्हेन द डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे रैप्चर्स कॉजिंग नर्व कंप्रेशन, ठीक है। क्या होता है जब कोई वर्टिब्रेट जो है रैप्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो नर्व है हमारे वो ना दब जाती हैं उसमें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि पैरालिसिस भी हो जाता है पेशेंट, तो उसी को क्या बोलते हैं, हार्निएटेड डिस्क बोलते हैं, जब वो नस को दबाने लग जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम का कारण क्या है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम कलाई में मीडियन तंत्रिका के संपीड़न के कारण होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द मीडियम नर्व इन द रिस्ट, ठीक है। तो कलाई में अगर कोई जो है क्या नाम है नस जो है दब रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो होता है क्या होता है, कार्पल टनल जो है कर करके जो है सिंड्रोम होता है। व्हाट इज स्कॉलियोसिस क्या है, स्कॉलियोसिस रीढ़ की हड्डी का असामान्य पार्श्ववर्कण है। ये स्कॉलियोसिस जो है एन अबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, तो स्पाइन का जो अबनॉर्मल तरीके से क्या नाम है प्रॉब्लम क्रिएट करना जो है एक तरीके से स्कॉलियोसिस बोला जाता है उसको। स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क तब होता है जब रीढ़ में डिस्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर चली जाती है। तो स्लिप डिस्क आपको याद रखना है क्या होता है, जब जो उसके पोजीशन है उसको जब वो छोड़ देता है या इधर उधर हो जाता है उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिक्स क्या है, तो सोरियाटिक अर्थराइटिक्स जो है एक प्रकार का अर्थराइटिस है जो सोराइसिस से जुड़ा होता है जिससे जोड़ में सूजन होती है। चलिए, जुवेनाइल अर्थराइटिस क्या है, किशोर अर्थराइटिस, किशोर अर्थराइटिस वह अर्थराइटिस है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। एंकाइलोजिंग स्पेंडिलाइटिस क्या है, तो एंकाइलोजिंग स्पेंडिलाइटिस एक सूजन रोग है जो रीढ़ और बड़े जोड़ को प्रभावित करता है। 52 व्हाट आर द काउज ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशन, तो जोड़ों में सूजन के क्या कारण हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो काउज ऑफ इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस ऑटो इम्यूनी डिसीज एंड वियर एंड टीयर, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती है किसके लिए, जोड़ों में सूजन के कारण है ये सब। इसके बाद देखते हैं 53 जोड़ों का दर्द का इलाज क्या है, तो ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी एंड सीवियर केसेस सर्जरी। तो क्या क्या है, दवाई से, इसके बाद थेरेपी जी फिजियोथेरेपी होती है, इसके बाद बहुत सीवियर केसेस में जो है सर्जरी भी करना पड़ता है। इसके बाद है क्लेविकल का क्या कार्य है, तो क्लेविकल कलाई की हड्डी कंधे को स्थिर करने और हाथ का समर्थन करने में मदद करता है, हेल्प स्टेबलाइज द शोल्डर एंड सपोर्ट द आर्म। स्केपुला का क्या कार्य होता है, स्केपुला कंधे की हड्डी ऊपरी हाथ को कलाई की हड्डी से जोड़ता है। स्केपुला क्या करते हैं, ऊपरी हाथ को कलाई की हड्डी से जोड़ता है। तो कॉक्सिक्स 56 कॉक्सिक्स 56 कॉक्सिक्स सर्व्स एज एन अटैचमेंट पॉइंट ऑफ 56। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स का क्या कार्य है, कॉक्सिक्स पूंछ की हड्डी मांसपेशियों और लिगामेंट को जोड़ने का स्थान होती है। पूंछ की हड्डी किसको बोला जा सकता है, टेल बोन किसको बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, कॉक्सिक्स को जो है टेल बोन बोला जाता है। ये मांसपेशियों और लिगामेंट को जोड़ने का स्थान होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, फिबुला का उद्देश्य क्या है, तो फिबुला निचले पैर की मांसपेशियों का समर्थन करता है लेकिन इसका वजन नहीं होता। इसके बाद है हड्डियाँ अपने आप को कैसे ठीक करती हैं,
तो हड्डियाँ बोन रिमॉडलिंग नामक प्रक्रिया से खुद को ठीक करती हैं, जहाँ नया हड्डी ऊतक क्षतिग्रस्त ऊतक को बदलता है। तो बोन रिपेयर देमसेल्फ थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड बोन रिमॉडलिंग। तो आपको याद रखना है बोन रिमॉडलिंग क्या होता है, जिसमें हड्डियाँ अपने आप को दोबारा से ठीक करती हैं। ऑस्टियोपेरोसिस क्या है? ऑस्टियोपेरोसिस एक ऐसी स्थिति जिसमें हड्डियाँ कमजोर और भंगुर हो जाती है, जिससे वे फ्रैक्चर के लिए संवेदनशील हो जाती है। क्या होता है ऑस्टियोपेरोसिस में? बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल मेकिंग देम प्रोन टू फ्रैक्चर। वैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं, कुछ भी हल्का सा भी चोट लगा हड्डी टूट जाती है। ह्यूमरस का उद्देश्य क्या है? ह्यूमरस ऊपरी हाथ की हड्डी है जो हाथ की गति के लिए समर्थन प्रदान करती है। कौन सी? ह्यूमरस। लाल और पीला अस्थि मज्जा में क्या अंतर है? तो लाल अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि पीला अस्थि मज्जा वसा का निबंधन करती है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और येलो बोन मैरो क्या करती है? स्टोर्स फैट, जो है क्या नाम है, वसा को जो है स्टोर करती है। सैक्रम का क्या कार्य है? तो सैक्रम ऊपरी शरीर के वजन का समर्थन करता है और रीढ़ की हड्डी को पेल्विस से जोड़ता है। हड्डी का फ्रैक्चर क्या है? तो हड्डी का फ्रैक्चर चोट, ठीक है, चोट या दबाव के कारण हड्डी का टूटना या दरार होना हड्डी का फ्रैक्चर है। इसके बाद है एस्पेंसिस जोड़ क्या है? तो स्पेंसिस जोड़ जो है एक उपास्थिक जोड़ है, जहाँ हड्डियाँ फाइब्रोकार्टिलेज द्वारा जुड़ी होती हैं, जैसे कि प्यूबिक क्षेत्र में। 65 साइनोवियल झिल्ली का क्या कार्य होता है? साइनोवियल झिल्ली साइनोवियल द्रव उत्पन्न करती है, जो जोड़ को चिकनाई प्रदान करती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि साइनोवियल द्रव क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो साइनोवियल द्रव का निर्माण कौन करता है? तो साइनोवियल झिल्ली उसका निर्माण करती है। कलाई का जोड़ किस प्रकार का होता है? व्रिस्ट जॉइंट जो होता है वो क्या होता है? कॉन्डिलॉइड जोड़ होता है। कॉन्डिलॉइड जोड़ जॉइंट कौन सा है? कलाई का जोड़ जो है। घुटने का जोड़ कैसे कार्य करता है? घुटने का जोड़ हिंज की तरह कार्य करता है, जिसमें मोड़ और सीधा करना संभव होता है। टेम्पोरिमाइंडिबुलर जोड़ का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है जबड़े की गति की अनुमति देना, जिससे चबाना और बोलना संभव हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है, टेम्पोरोमाइंडिबुलर। टखने का जोड़ का क्या कार्य होता है? तो टखने का जोड़ पैरों की ऊपर नीचे की गति को अनुमति देता है। हिप का जोड़ का किस प्रकार का जोड़ है? तो हिप का जोड़ एक बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है। हिप और शोल्डर आपको याद रखना है, बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है। साइना आर्थरोसिस एंड डाया आर्थरोसिस जोड़ में क्या अंतर है? इन दोनों जोड़ों में क्या अंतर है? तो यह है, साइना आर्थरोसिस जोड़ में कोई गति नहीं होती, जबकि डाया आर्थरोसिस जोड़ में स्वतंत्र गति की अनुमति होती है। इसके बाद है हिप का जोड़ कहाँ स्थित होता है? हिप का जोड़ जहाँ फीमर पेल्विस से मिलता है वहाँ स्थित होता है। पेल्विस ऊपर की हड्डी को बोलते हैं और फीमर नीचे वाली जो हड्डी है। घुटने के जोड़ में उपस्थिति का क्या कार्य है? उपास्थि का क्या, कार्टिलेज का क्या कार्य है? घुटने के जोड़ में उपास्थि कुशन प्रदान करता है और झटका अवशोषित करने में मदद करता है। जॉइंट डिसऑर्डर के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। किशोर रूमेटॉइड्स अर्थराइट्स क्या है? तो जुवेनाइल रूमेटॉइड्स के बारे में अभी पढ़ा चुका हूँ। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट? तो गाउट का क्या ट्रीटमेंट है? गाउट इज ट्रीटेड विथ मेडिटेशन टू रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल एंड मैनेज पेन। तो गाउट में होता क्या है? आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है और दर्द होता है उससे हड्डियों में। तो इसमें गाउट का क्या इलाज है? वो मेडिसिन दी जाती है जिससे कि यूरिक एसिड लेवल जो है कम हो और दर्द भी कम हो। रूमेटाइड अर्थराइटिस का मुख्य कारण क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस का एक आइटो इम्यूनी प्रक्रिया के कारण होता है, जहाँ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने जोड़ पर हमला करती है। आपकी जो इम्यूनी पावर है वही जो है आपके जोड़ पर हमला कर देती है, उसी से जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। व्हाट इज़ द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है? जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी एक क्षतिग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ से बदलने की प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है कि आपका जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है? आपके नी का जो सॉकेट है, दोनों जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, उसमें जो है स्टील के जो है इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जोड़ों के दर्द का सामान्य कारण क्या है? तो सामान्य कारणों में अर्थराइटिस, चोट या जोड़ का अत्यधिक उपयोग शामिल है। बुढ़ापे में जोड़ कैसे प्रभावित होते हैं? बुढ़ापे में जोड़ में कठोरता आ जाती है, उपास्थिति का ह्रास होता है और दर्द हो सकता है। होता क्या है? स्टिफनेस, कठोरता और लॉस ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कम हो जाता है, जिससे कि कुशन वाली जो ताकत होती है, जो मतलब एक तरीके से जिसमें घर्षण नहीं होता था कुशन ज़्यादा होने की वजह से, वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है पेन होता है। लूपस क्या है? लूपस एक ऑटो इम्यूनी रोग है जो जोड़ में दर्द और सूजन का कारण बन सकता है। लूपस भी जो है एक ऑटो इम्यूनी रोग है। जोड़ों के स्वास्थ्य में व्यायाम का क्या कार्य है? तो व्यायाम जोड़ के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है और लचीलापन प्रदान करता है। 82 ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या कारण है? ऑस्टियोआर्थराइटिस के समय के साथ उपास्थि के घिसने से होता है। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस किससे होता है? कार्टिलेज के
घिसने से। जोड़ों के स्वास्थ्य में लिम्फेटिक प्रणाली का क्या कार्य होता है? तो लिम्फेटिक प्रणाली जोड़ से अपस्थि उत्पादों को घटाने में मदद करती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम जॉइंट्स। तो जॉइंट से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में कौन हेल्प करता है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा। फाइनल 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य में विटामिन डी का क्या कार्य होता है? तो विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में मदद करती है, जो हड्डियों को मजबूती के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम जब आप बॉडी में लेते हैं, उसके अवशोषण के लिए ना विटामिन डी का होना जरूरी है, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम एक साथ चलाया जाता है। व्हाट इज़ एन एक्सरे यूज फॉर जॉइंट डिसऑर्डर? तो जोड़ों के विकारों में एक्सरे का उपयोग क्या है? तो एक्सरे का उपयोग फ्रैक्चर, विस्थापन और जोड़ के अपक्षय का पता लगाने के लिए किया जाता है। धूम्रपान जोड़ के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? धूम्रपान सूजन को बढ़ा सकता है और जोड़ के दर्द को खराब कर सकता है। टखने के मोच के सामान्य लक्षण क्या है? तो लक्षणों में दर्द, सूजन, नीला होना, चलने में कठिनाई इत्यादि शामिल है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। कुछ लोगों के मेरे पास टेलीग्राम आए, उन्होंने बताया कि सर क्या नाम है आपका जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही इजी है, थोड़ा सा मतलब उसको जो है हार्ड कीजिए। तो मैं आपको और उनको जिन्होंने मैसेज किया था, मैं उनको ही बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है, क्वेश्चन उसी लेवल के हिसाब से है। आपको भले ही अभी अजीब लग रहा हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस क्या है। तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जोड़ का विस्थापन कैसे इलाज किया जाता है? तो इलाज में जोड़ को पुनः स्थापित करना और उसे ठीक होने के लिए स्थिर रखना शामिल है। फ्रैक्चर और स्प्रेन में क्या अंतर है? फ्रैक्चर एक टूटी हुई हड्डी है, जबकि स्प्रेन लिगामेंट चोट है। ठीक है। ऑस्टियोपेनिया क्या है? तो ऑस्टियोपेनिया जो है एक स्थिति है जिसमें हड्डियां का खनिज घनत्व सामान्य से कम होता है, मिनरल्स जो है उसके सामान्य से कम हो जाते हैं। जोड़ों के विकारों को कैसे रोका जा सकता है? जोड़ों के विकारों को स्वस्थ वजन बनाए रखने, व्यायाम करने और चोट से बचने से रोका जा सकता है। जोड़ों के स्वास्थ्य में सूजन रोधी दवाओं का क्या कार्य है? तो सूजन रोधी दवाएं जोड़ में दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस का इलाज क्या है? तो इलाज में दवाइयाँ, भौतिक चिकित्सा और कभी कभी सर्जरी शामिल होती है। रिब केज का क्या कार्य है? तो रिब केज का कार्य है हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना और श्वसन में सहायता करना। उल्ना और रेडियस का क्या कार्य होता है? उल्ना और रेडियस अग्रकांप की हड्डियां हैं जो कलाई और कोहनी में गति में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद पैर की टार्सियल हड्डियों का उद्देश्य क्या है? तो टार्सल हड्डियां वजन का समर्थन करती है और पैर में लचीलापन प्रदान करती है। उपास्थिक जोड़ क्या है? उपास्थिक जोड़ वह होता है जहां हड्डियां उपास्थि से जुड़ी होती है, जैसे कि रीढ़ में। तो ये क्या है? कार्टिलेज से जब जुड़ी होती है तो उसको कार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद साइनोविल और रेशेदार जोड़ में क्या अंतर है? तो साइनोविल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट्स वाइल फाइब्रस जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट्स। ये आपको याद रखना है। 199 जोड़ों में सूजन का कारण क्या है? तो जोड़ों में सूजन का कारण जो है चोट या संक्रमण के कारण हो सकता है। इसके बाद है हेर्निएटेड डिस्क का इलाज क्या है? तो इलाज में आराम, भौतिक चिकित्सा, दवाइयाँ और कभी कभी सर्जरी शामिल होती है। तो साथियों, 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जो है ये PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और वहाँ से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।